हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भारत द्वारा उठाया गया यह कदम जो भारत ने रावी नदी के पानी को एक डैम बना करके रोक दिया है, इससे संबंधित है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एकदम क्लियर कर देंगे। यह वीडियो हमारा काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा है। जो इंटरव्यू के लिए, ख़ास तौर पे आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इसमें कई इस वीडियो से संबंधित प्रश्न जरूर पूछ सकता है। तो हमारा वीडियो आप समझने के लिए सबसे पहले आप समझेंगे कि सिंधु नदी क्या है और सिंधु जल संधि क्या है, सिंधु जल समझौता क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम बताएंगे सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। आप सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से देख लीजिएगा सिंधु नदी क्या है। सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो कि भारत से बहती हुई पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में चली जाती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से बहती हुई वे भारत में सबसे पहले इसका उद्गम स्थल भारत से होता है। भारत से बहती हुई ये पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान से होते हुए इसका पानी अरब सागर में चली जाती है। तो सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं। इसमें से हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। आप चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करिएगा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी नदियाँ 5 नदियाँ हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी एक बहुत बड़ी नदी है जिसको जिसको मैं डॉटर लाइन से दिखा रहा हूँ, यही है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी भारत के कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में इसका पानी जाता है, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में इसका पानी गिर जाता है। तो इसकी 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। अब सारी हमारा कहानी है ब्यास नदी पे, जो नहीं, रावी नदी पे। भारत ने रावी नदी पे यह डैम बनाया है। तो यह हम जिस पे हम दिखा रहे हैं ये है रावी नदी। भारत ने रावी नदी पर डैम बनाया है। तो यह डैम यहाँ पे होगा भारत में, क्योंकि इस लाइन के बाद इधर पाकिस्तान हो जा रहा है। तो ये भारत से होकर के इसका पानी पाकिस्तान में जाता था। इसलिए भारत ने इस नदी पे एक डैम बना रहा है ताकि हम रावी नदी के पूरे पानी को उपयोग कर सकें और इस पानी को हम पाकिस्तान न जाने दें। इसलिए भारत ने इस पर शाहपुर कुंडी बांध परियोजना के तहत एक डैम बना रहा है ताकि यह पानी पाकिस्तान में न जाए। तो सबसे पहले इन सभी को जानने से पहले आप सिंधु जल संधि समझिए, सिंधु जल संधि क्या हुआ था, तभी आप इसको सही से समझ पाएंगे। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी बंटवारे को लेकर के हुआ था। जो सिंधु जल समझौता हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच, पहले भारत पाकिस्तान दोनों एक ही था। तो हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाती थी तो कोई किसी को समस्या नहीं होता था। लेकिन जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो भारत ने पाकिस्तान को पानी को रोकने का प्रयास किया, परंतु परंतु इसीलिए पाकिस्तान ने इस बात को विश्व स्तर पर हाईलाइट किया। तब विश्व बैंक ने इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता कराया कि कौन कितना पानी, किस नदी का कितना पानी उपयोग करेगा। अब आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी पानी बंटवारे को लेकर के हुआ था। यह 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। और यह किन के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह पाकिस्तान के कराची में हुआ था। यह जो समझौता हुआ था यह पाकिस्तान के कराची में हुआ था। यह विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। तो सिंधु जल समझौता को किसने कराया था, विश्व बैंक ने कराया था। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछता है कि सिंधु जल समझौता में हस्तक्षेप करने वाला कौन था, इसको समझौता कौन कराया था, तो ये विश्व बैंक कराया था। और इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो आपको क्लियर हो गया सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के द्वारा सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के हुआ था, जो कि 1960 ईस्वी में हुआ था। यह पाकिस्तान के कराची में हुआ था और इसकी मध्यस्थता कराने वाला विश्व बैंक था। तो इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान शामिल थे। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे चित्र के भी माध्यम से कि रावी नदी कहाँ पर है और रावी नदी क्या है। रावी नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो कि कश्मीर से निकलकर सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी से होते हुए इसका पानी अरब सागर में चला जाता है। तो अब हम आगे जो बताने जा रहे हैं आप उसको अच्छी तरह से समझिएगा। फिर इसके बाद क्या भारत ने क्या कदम उठाया है, क्या यह विश्व के खिलाफ है या सही है, आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सिंधु जल समझौता क्या हुआ था।
सिंधु जल समझौता क्या हुआ था, तो आप समझने का प्रयास करिएगा। सिंधु नदी की सभी सहायक नदियाँ सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब के पानी के बंटवारे को लेकर के सिंधु जल समझौता हुआ था। अब इसमें आगे समझने का प्रयास करिएगा कि सिंधु जल समझौता का जो हुआ था यह क्या हुआ था। सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के द्वारा जो कराया गया था, इसमें यह कहा गया था कि 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम, इन नदियों का पानी जो होगा उसमें इस नदियों पर पूरी तरह से पाकिस्तान का कब्जा रहेगा। पाकिस्तान इस नदी का 80% पानी उपयोग करेगा। कौन कौन सी नदी? सिंधु, चिनाब और झेलम। इस नदी का पानी का पाकिस्तान जो है 80% उपयोग करेगा और इस नदी के पानी का केवल 20% ही भारत उपयोग करेगा। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। पाकिस्तान सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, इन तीनों नदियों के पानी का 80% उपयोग करेगा और भारत इन नदियों का केवल 20% ही उपयोग करेगा। यह फैसला किया गया था विश्व बैंक के द्वारा 1960 ईस्वी में। यह फैसला अभी आज तक चला ही आ रहा है। इसके बाद जो रावी नदी है और ब्यास नदी और सतलज नदी, इस नदी पर भारत का कब्जा बताया गया। इस नदी का रावी, ब्यास और सतलज नदी का 80% पानी भारत उपयोग करता था और 20% पानी पाकिस्तान उपयोग करता था। सिंधु जल समझौता जो हुआ था, इसमें क्या समझौता हुआ आप समझने का प्रयास करिएगा। जो पश्चिमी नदियाँ था सिंधु, चिनाब और झेलम, इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करता था और 20% पानी भारत उपयोग करता था। बाकी जो पूर्वी 3 नदियाँ थीं, रावी, ब्यास और सतलज, इन नदियों का पानी 80% भारत उपयोग करता था और 20% पाकिस्तान उपयोग करता था। मतलब सिंधु, चिनाब और झेलम पे नदी पर पाकिस्तान का कब्जा ज़्यादा था और रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का कब्जा ज़्यादा था। इसलिए भारत ने रावी नदी पर एक डैम बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि रावी नदी का पूरा पानी रोक लिया जाए। जो 20% पाकिस्तान में जाता है उसे भी अब रोकने का प्रयास भारत कर रहा है। इसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। सिंधु, चिनाब और झेलम, इस पे पाकिस्तान का कब्जा ज़्यादा है क्योंकि इस नदी का पानी का 80% पाकिस्तान उपयोग करता है, 20% भारत। और रावी, ब्यास, सतलज का 80% पानी भारत उपयोग करता है, 20% पाकिस्तान। अब इसके बाद आप समझने का प्रयास करिएगा सिंधु, चिनाब, झेलम नदी का पानी। इसके बाद विश्व बैंक ने एक और बात कही थी, यह कही थी कि सिंधु, चिनाब, झेलम नदी का पानी भारत नहीं रोक सकता। जो सिंधु, चिनाब और झेलम नदी है, यह भारत से होते हुए पाकिस्तान जाएगा। तो उसमें फैसले में यह बता दिया गया था कि इन नदी का पानी भारत कभी नहीं रोकेगा, बल्कि इस पे कोई भी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर सकता है। अगर भारत को विद्युत बनाना है, कुछ भी करना है, उस पर कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, उस पर कोई भी क्रिया कर सकता है, लेकिन उनके पानी को नहीं रोक सकता। इसलिए भारत सिंधु नदी पे, चिनाब नदी पे और झेलम नदी पे जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण तो करता है, लेकिन उनका 80% पानी पाकिस्तान में जाने देता है। उस नदी के पानी का केवल 20% ही भारत उपयोग करता है। इसलिए भारत उन नदियों पे कई जल विद्युत परियोजनाएं बनाया है, लेकिन उनके पानी को नहीं रोकता। इसलिए भारत इन नदियों पे अनेक परियोजनाओं का निर्माण करता है, परंतु 80% पानी पाकिस्तान के लिए जाने देता है भारत। इसके बाद जो कि झेलम, इन नदियों पे बनाए गए भारत द्वारा कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे सलाल जल विद्युत परियोजना, बगलिहार जल विद्युत परियोजना, रतले जल विद्युत परियोजना, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, तुलबुल जल विद्युत परियोजना, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन परियोजना। ये सभी परियोजनाएं भारत की पश्चिमी नदियाँ, जिस पे भारत 20% केवल उपयोग करता है पानी, उस पे बनाया गया है। मतलब ये सभी परियोजनाएं सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों पर किए गए हैं, परंतु सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का पानी भारत नहीं रोकता। भले ही इन पर अपनी परियोजनाओं को बना लेता है, तो क्या हुआ, यह विश्व बैंक के द्वारा ऐसी बात कही गई थी। भारत इन नदियों पर कोई भी परियोजनाएं बना सकता है, परंतु इनकी पानी को नहीं रोक सकता है। इसके बाद अब हम बताएंगे आपको शाहकुर कुंडी बांध परियोजना क्या है जो भारत बना रहा है। इसके बाद रावी, सतलज और ब्यास, इन नदियों पे भारत 80% पानी इसका उपयोग करता था, इस पे भारत का कब्जा था। आप चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करिएगा कि शाहकुर कुंडी बांध परियोजना क्या है, देख लीजिएगा एकदम क्लियर तरीके से। यही है शाहकुर कुंडी बांध परियोजना, जो कि रावी नदी पे बन रहा है। अब रावी नदी का पानी भारत पूरी तरह से रोक देगा। रावी नदी पर भारत का अधिकार था। रावी नदी का पानी भारत 80% उपयोग करता था और पाकिस्तान 20%, परंतु इस 20% पानी को भी भारत अब
इस परियोजना के तहत रोक देगा। इस परियोजना को ला करके भारत रावी नदी का पानी अब पूरी तरह से रोक देगा, पाकिस्तान नहीं जाने देगा। आप पूरी तरह से इसको देख लीजिएगा। यही 20% पानी पाकिस्तान को जाता था पहले, लेकिन अब इस पानी को भी रोकने का प्रयास भारत कर रहा है। इसके बाद सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी का पानी भारत 80% उपयोग करता था और पाकिस्तान 20% उपयोग करता था। लेकिन भारत ने यह फैसला किया कि रावी नदी पर एक डैम बनाकर रावी नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया जाए, जिससे पंजाब और कश्मीर के इलाके में सिंचाई करना आसानी हो जाए। जो रावी नदी का 20% पानी पाकिस्तान में जाता था, अब भारत उसे भी रोकने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि पंजाब और कश्मीर के इलाके में पूरी तरह से अच्छी तरीके से सिंचाई हो सके। इसलिए अब देखिए शाकुर कुंडी बांध परियोजना कब निर्माण किया गया था, इसकी नींव किसने रखी थी, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानने का प्रयास करिए। भारत ने 1982 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रावी नदी पर एक डैम बनाने का फैसला किया, जो कि शाकुर कुंडी बांध परियोजना कहलाया। यह शाकुर कुंडी बांध प्रोजेक्ट के तहत बनाया, जो कि शाकुर कुंडी बांध बना। यह शाकुर कुंडी बांध परियोजना का नींव किसने रखा था, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखा था। और ये शाकुर कुंडी बांध परियोजना का नींव कब रखा गया था, तो यह 1982 ईस्वी में ही रखा गया था, जो कि अब 2024 में लगभग पूरी तरह से बन के तैयार हुआ। अभी भी नहीं बना है, यह 2025 में बन के तैयार होगा। अब ये क्यों रुका था बीच में, कैसे कैसे रुकावट हुई थी, अब आगे हम इसके बारे में बताएंगे। अगर एग्जाम में पूछता है शाकुर कुंडी बांध परियोजना का नींव किसने रखा था, तो इसको इंदिरा गांधी ने ही इसकी नींव रखी थी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शाकुर कुंडी बांध परियोजना की नींव रखी थी। और इन्होंने कब रखा था, तो 1982 में ही रखा था। रावी नदी के पानी रोकने का प्रयास इंदिरा गांधी के ही द्वारा किया गया था। यह 1982 में ही उन्होंने किया था। यह शाकुर कुंडी बांध परियोजना कहलाया। इसके बाद इस परियोजना की नींव 1982 में इंदिरा गांधी ने रखी थी। शाकुर कांडी प्रोजेक्ट के तहत रावी नदी का पानी रोककर जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में सिंचाई का फैसला किया गया कि जो 20% पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसे भी रोक करके जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में अच्छे से सिंचाई किया जाए। इस डैम को पंजाब के पठानकोट ज़िले में बनाया जा रहा है। जो यह शाकुर कुंडी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को पंजाब के पठानकोट ज़िले में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 1998 तक पूरा होने की संभावना बताया गया था। जब इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट को नींव रखी थी, तो उन्होंने सोचा था कि यह डैम 1998 तक पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा, परंतु किसी कारणवश यह डैम रुक गया था। परंतु 2001 में रणजीत सागर परियोजना को पूरी हो जाने के कारण इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। ये जो प्रोजेक्ट 1998 में पूरी होने की संभावना व्यक्त की गई थी, यह रणजीत सागर बांध परियोजना को पूरी हो जाने के कारण 2001 में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। यह पूरा 2001 में यह पूरा न होने के चलते इसे रोक दिया गया था। फिर इसके बाद साल 2011 में रणजीत सागर बांध परियोजना का निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन शाकुर कुंडी बांध परियोजना को रोक दिया गया था। यह 2011 में पूरी तरह से रोक दिया गया था, नहीं, यह 2001 में ही रोक दिया गया था, लेकिन इसका काम कुछ हल्का फुल्का चल रहा था, जिसे 2011 में पूरी तरह से रोक दिया गया। इसके बाद साल 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। साल 2008 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में घोषित किया गया, क्योंकि यह परियोजना भारत के लिए काफ़ी अहम था। भारत को इस परियोजना को काफ़ी अहम देखा गया, इसलिए इसे राष्ट्रीय परियोजना 2008 में घोषित किया गया। शाकुर कुंडी बांध परियोजना को कब राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। और इस काम को 2013 से फिर शुरू किया गया। 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया और 2013 से इस काम को फिर से शुरू कर दिया गया। यह कार्य सन 2014 में पूरी तरह से तेज़ी में
शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्य पर अधिक जोर दिया। फिर इसके बाद जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने इस कार्य पर ध्यान दिया और इस कार्य को काफ़ी तेज़ी से करने का प्रयास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि 2025 तक इस कार्य को पूरा हो जाएगा, इसलिए यह लगभग 2024 में पूरी तरह से निर्माण कार्य पूरा हो गया था। इसका लक्ष्य था 2025 में तैयार होने का, लेकिन यह परियोजना पूरी तरह से 2024 में ही रोक दिया गया है, अब पूरी तरह हो गया है। अब रावी नदी का पानी इस परियोजना को पूरी हो जाने की वजह से जो 20% पानी था पाकिस्तान जाता था, अब वह पाकिस्तान भी नहीं जा पाएगा। डैम की विशेषता क्या है? डैम क्या है? डैम 55 मीटर ऊंचा है, जो कि एक बहुउद्देशीय घाटी नदी परियोजना का हिस्सा है, जिसमें 206 मेगावाट के 2 विद्युत घर हैं। इस डैम में 206 मेगावाट के 2 विद्युत घर है, जिससे विद्युत का भी उत्पादन किया जाएगा। यह रणजीत सागर बांध परियोजना से 11 किमी नीचे है, रावी नदी पर बनाया गया है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। सबसे पहली बात यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह एक गुरुत्वीय बांध है। इस परियोजना से रावी नदी का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। इससे इस पानी का उपयोग जम्मू कश्मीर के दो प्रमुख इलाके सांबा और कठुआ में इस पानी का सिंचाई किया जाएगा। इसके बाद इस प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने से अब पाकिस्तान को रावी का पानी नहीं मिल पाएगा, जिससे पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में रावी नदी के किनारे पर बसे हुए क्षेत्रों में काफ़ी पानी की समस्या झेलनी पड़ेगी। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाने से पाकिस्तान अब रावी नदी का पानी नहीं जा पाएगा, जिससे जो रावी नदी के किनारे वाले पाकिस्तानी एरिया थे, अब उनमें पानी का काफ़ी किल्लत महसूस करना पड़ेगा। तो अब साकुर-कुंडी बांध परियोजना जो कि 55 मीटर ऊंचा है, इसमें 206 मेगावाट के 2 विद्युत घर बनाए गए हैं। यह रणजीत सागर बांध परियोजना से 11 किलोमीटर नीचे है। इसके बाद यह एक गुरुत्वीय बांध है। इन सभी को आपके लिए अच्छी तरह से जान लीजिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा अगला वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। हमारे बटन को ऑल क्लिक पर ज़रूर करें और अगला हमारा वीडियो किस टॉपिक पे हो इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें।